त्रिभुज, क्या पढ़ेंगे? त्रिभुज तथा कोण, त्रिभुज तथा क्या पढ़ेंगे? कोण। देखिए सुनिए, आज पढ़ेंगे त्रिभुज, और त्रिभुज का क्या पढ़ने वाले हैं? कोण पढ़ने वाले हैं। जानते हैं कि त्रिभुज किसे कहते हैं? तो तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन रेखा होना चाहिए और वो आकृति क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। यानी तीन रेखा खंडों से घिरी हुई बंद आकृति को क्या बोलते हैं? त्रिभुज। और कोई सा भी त्रिभुज होंगे तो त्रिभुज का तीन कोण होंगे। कितना कोण? तीन कोण, तीन भुजा, तीन शीर्ष, ए बी सी। देखिए भुजा कितना बोले? भुजा तीन, कोण तीन और शीर्ष भी तीन। यानी तीन भुजा तीन कोण वाले चित्र को बोलते हैं त्रिभुज। क्या क्या? तीन भुजा तीन कोण और तीन शीर्ष, ऐसे चित्र का क्या नाम है? त्रिभुज। अब देखिए यहाँ एक बगल में एक चित्र दे दिए हैं ए बी सी। अब ए बी सी में आपको भुजा को पहचानना है कि भुजा किसको किसको बोलते हैं, कोण कौन कौन सा है और शीर्ष कौन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए भुजा किसको बोलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ए से बी तक आया ना, इसको बोलते हैं एक भुजा। इसको क्या बोलते हैं? एक भुजा। फिर बी से सी तक गया तो इसको बोलते हैं दूसरा भुजा। और ए से सी तक या सी से ए तक, ए से सी तक बोलिए या सी से ए तक। ए बी को बी ए भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो भुजा में तीन भुजा हो गया, एक हुआ ए बी, दूसरा हुआ बी सी और तीसरा हुआ ए सी। यही सब को आप है ना, ये सब उल्टा पुल्टा करके बोल सकते हैं, गलत नहीं होंगे। अब देखिए कोण कितना? तीन। भुजा तीन समझ में आ गया, ए बी, बी सी, सी ए या ए सी। समझ में आया? भुजा। कोण को बोल सकते हैं तीन कोण को, कोण ए, कोण बी और कोण सी। कोण ए प्लस कोण ए, कोण बी और कोण सी। लेकिन ए को लिखेंगे कैसे? इसको तो लिखना है ना। जिस कोण को लिखना है उसको बीच में रखना है और साइड वाला बैठा देना है। यानी अगल बगल में लत्ती और बीच में बैठेगा सरस्वती। अब कोण ए को कैसे लिखेंगे? तो कोण बी ए सी। ये अगल बगल में ये लत्ती और बीच में सरस्वती, और जो सरस्वती रहेंगे उसको बीच में लिखना है। उसी से पता चल जाएंगे कि उस कोण में बात हो रहा है ना। अब कोण ए को लिखेंगे, कोण किसको लिखेंगे? इसको बीच में रखना है, अगल बगल में लत्ती कर देना है, यानी बी कर देना है यहाँ ए सी। अब देखिए कोण बी को लिखना है, किसको लिखना है? बी को। अरे बी यहाँ है ना, अब बी यहाँ है तो ये अगल बगल वाला बात है, तो दूर में लिख देना है, बीच में इसको लिख देना है ना। कोण ए बी सी। अब देखिए ए को आप इधर भी लिख सकते हैं और सी को इधर भी लिख सकते हैं, उल्टा पुल्टा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आप तो गलत नहीं होंगे। समझ में आ रहा बात? यानी सी को आप यहाँ पे भी लिख सकते थे, बी को उधर लिख सकते थे। लेकिन हाँ, जिस कोण को लिखते हैं उसको हमेशा बीच में रखना है। कहाँ रखना है? बीच में। आप देखिए कोण सी को लिखना है ना, तो कोण सी को लिख देंगे। देखिए सी यहाँ है ना, तो इसको दो तरीका से बी सी ए या ए सी बी। ठीक है, बी सी ए या ए सी बी। शीर्ष। देखिए शीर्ष किसको बोलते हैं? देखिए जब दो रेखा एक रेखा इधर चल जाए और एक रेखा इधर चल जाए, इसका जो यहाँ वाला जो बिंदु बनता है ना, यहाँ वाला, उसको बोलते हैं शीर्ष। अब मान लीजिए फिर एक रेखा हो गया, ऐसे हो गया। अब देखिए शीर्ष का पता चल जाएंगे। देखिए अब देखिए शीर्ष कितना हो गया? तीन हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया और एक इधर ये साइड में। कितना शीर्ष? तीन शीर्ष हो गए। देखिए अब तो यहाँ पर भी तीन शीर्ष, ए बी सी। हम लोग बोल सकते हैं ए बी सी। किसी भी त्रिभुज का कोई सा भी त्रिभुज हो, उसका तीनों कोनों को जोड़ेंगे ना तो 180 डिग्री। कोई सा भी त्रिभुज हो, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, अधिक कोण त्रिभुज हो या समकोण त्रिभुज हो, जब तीनों कोनों में बात होंगे ना, तो तीनों कोण को यदि हम लोग प्लस करेंगे यानी जोड़ेंगे तो कितना डिग्री? 180
डिग्री ही होगा। समझ में? चाहे वो लाल त्रिभुज हो, कलवा त्रिभुज हो, पीला त्रिभुज हो, या हरा त्रिभुज हो, या गोरा त्रिभुज हो, ठीक है। नाम खाली त्रिभुज होना चाहिए और तीनों कोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री होगा ही होगा। अभी हम लोग इसी ये त्रिभुज का कोण को निकालने के लिए सीखेंगे। यहाँ देखिए, कोई सा भी त्रिभुज हो, तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री। कितना डिग्री? यानी हम लोग बोल सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू कितना? 180 डिग्री। मान के चलते ये कोण दे दिए 50 डिग्री और ये कोण दे दिए 60 डिग्री। कितना डिग्री? एक त्रिभुज है, एक कोण है 50 डिग्री और एक कोण कितना? 60 डिग्री। इस वाला कोण का माप कितना होगा? 70 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 180। तो बी देखिए यहाँ पे यदि हिसाब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं, कोण ए को निकालना है, कोण बी का मान 50 डिग्री, कोण सी का मान 60 डिग्री, 180 डिग्री। ये दोनों को प्लस करते बराबर के उस पार भेजते, 110 180 है ना, 110 को उस पार भेजते तो कोण ए बराबर 180 डिग्री घटा 110 डिग्री। और यहीं पे जान जाते हैं कि कोण ए बराबर 70 डिग्री। इसलिए हम लोग बोले कि यहाँ कितना डिग्री हो जाएगा? 70 डिग्री। ये क्या है? त्रिभुज है। यहाँ पे है 90 डिग्री। कितना डिग्री? यहाँ दे दिया आपका x और यहाँ दे दिया 2x। यानी क्वेश्चन पूछा गया कि यहाँ पे जितना डिग्री होगा ना, इसका दुगुना यहाँ होगा। और यहाँ है एक कोण कितना डिग्री? 90 डिग्री। बोले ये सब कोण का माप बताओ कि ये कितना डिग्री करके होंगे। तो इसी फॉर्मूला में बैठा दीजिए, क्योंकि ये त्रिभुज है। क्या है? त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री। बस इसी में बैठा दीजिए ना। कोण ए के जगह में कितना लिखिएगा? 2x। कोण बी के जगह में कितना? 90। और कोण सी के जगह में कितना? 180 डिग्री। अब ये वाला x को इस सबको जोड़ दीजिए, 3x। 180 डिग्री घटा 90 डिग्री, 3x बराबर घटा दीजिएगा तो 90 डिग्री। x बराबर 90/3 काट दीजिएगा, 30 डिग्री। यानी x बराबर कितना डिग्री? 30 डिग्री। इसका मतलब ये जो है ना 30 डिग्री है, इसका दुगुना कितना डिग्री? इसका मतलब ये 60 डिग्री। अब तीनों कोनों को जोड़िए 180 डिग्री हो जाएगा।